ओम गण गणपतिये नमः। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है, कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। इससे संबंधित 4 कथाएं प्रचलित हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। पहली कथा। एक समय की बात है जब स्वर्गलोक में देवगण तरह तरह की विपत्तियों में घिर गए। असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, यज्ञ बाधित हो रहे थे और मनुष्य भी अधर्म के मार्ग पर चलने लगे थे। इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, कुबेर और अन्य सभी देवता अत्यंत व्याकुल होकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां भगवान शंकर और माता पार्वती विराजमान थे। उनके समीप उनके दोनों पुत्र भी उपस्थित थे, कार्तिकेय, जो अपने मोर वाहन पर शौर्य और पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं, और गणेश जी, जो छोटे से चूहे पर आरूढ़ होकर भी अत्यंत बुद्धिमान और प्रज्ञावान कहलाते हैं। देवताओं ने महादेव से विनती की, देवाधिदेव, हम सब बड़े संकट में हैं। असुरों ने चारों ओर उपद्रव मचा दिया है, धर्म का पतन हो रहा है। कृपा करके हमारा उद्धार कीजिए। महादेव ने उनकी बात सुनी और अपने दोनों पुत्रों की ओर देखते हुए मुस्कराए। उन्होंने कहा, वत्सो, देवताओं के संकट निवारण का कार्य कोई साधारण नहीं है। तुम दोनों में से जो अधिक योग्य होगा वही इस दायित्व को निभाएगा। ये सुनते ही कार्तिकेय उत्साह से बोले, पिताश्री, मुझसे बढ़कर कौन इस कार्य को कर सकता है। मेरी भुजाओं में बल है, मेरे पास शौर्य है, मैं असुरों का संहार कर सकता हूँ। गणेश जी भी नम्र स्वर में बोले, पिताश्री, यद्यपि मेरा वाहन छोटा है और मेरा शरीर भारी है, किंतु बुद्धि और धैर्य भी उतने ही आवश्यक हैं जितना बल और पराक्रम। मुझे विश्वास है कि मैं भी इस कार्य के लिए समर्थ हूँ। शिवजी ने दोनों की बातें सुनकर परीक्षा लेनी उचित समझी। उन्होंने कहा, जो भी सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा वही देवताओं की सहायता करेगा। ये सुनते ही कार्तिकेय तत्काल अपने मोर पर आरूढ़ हुए और वेग से पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। उनकी गति वज्र जैसी तीव्र थी। सभी देवगण उनकी तेज चाल देखकर दंग रह गए। इधर गणेश जी शांत भाव से बैठे रहे। वे जानते थे कि उनका वाहन चूहा इतना तीव्रगामी नहीं है। यदि वे चूहे पर बैठकर निकलते तो बहुत देर लग जाती और कार्तिकेय पहले लौट आते। गणेश जी ने गहन चिंतन किया। उनकी दृष्टि अपने माता पिता पर पड़ी। उनके हृदय में तुरंत एक दिव्य विचार जागा। उन्होंने मन ही मन कहा, माता पिता ही समस्त लोकों का आधार हैं। ब्रह्मांड उन्हीं से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में स्थित है। यदि मैं माता पिता की ही परिक्रमा कर लूं तो वह समस्त पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के समान होगी। ये सोचकर उन्होंने विनम्र भाव से अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। प्रत्येक परिक्रमा में वे प्रणाम करते और मंत्रोच्चारण करते। उनका हृदय श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ था। कुछ समय पश्चात कार्तिकेय अपनी परिक्रमा पूरी कर मोर पर आरूढ़ होकर लौटे। वे गर्व से बोले, पिताश्री, देखिए, मैंने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। अब विजेता मैं ही हूँ, देवताओं की सहायता का कार्य मुझे ही सौंपिए। तभी गणेश जी ने विनम्रता से कहा, भ्राताश्री, आपने पृथ्वी की परिक्रमा अवश्य की, परंतु मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा की है। माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक और समस्त ब्रह्मांड निवास करता है। अतः उनके चारों ओर घूमना ही समस्त पृथ्वी और लोकों की परिक्रमा के समान है। ये सुनकर महादेव और माता पार्वती दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। माता पार्वती के नेत्रों में करुणा और वात्सल्य छलक पड़ा। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, गणेश, तुमने अत्यंत सत्य कहा है। माता पिता की सेवा और सम्मान से बड़ा कोई तीर्थ, कोई साधन और कोई धर्म नहीं है। आज से तुम ही देवताओं के संकट निवारण कर्ता कहलाओगे। संकष्टी चतुर्थी के दिन जो भी श्रद्धा से तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप दैहिक, दैविक और भौतिक नष्ट हो जाएंगे। उसे भौतिक सुख, धन, ऐश्वर्य, संतान और समृद्धि की प्राप्ति होगी। सभी देवगण आनंदित हो उठे। उन्होंने गणेश जी की स्तुति की और प्रणाम किया। इस प्रकार बुद्धि,
विवेक और माता पिता के प्रति सम्मान के कारण गणेश जी विजेता बने। ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि माता पिता की सेवा ही सच्चा धर्म है। शौर्य और पराक्रम के साथ साथ बुद्धि और विवेक का प्रयोग भी आवश्यक है। गणेश जी का व्रत केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह जीवन का गहरा संदेश है कि जब तक माता पिता का सम्मान और आराधना नहीं होगी, तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। जो भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, दिन भर उपवास रखकर रात्रि में गणेश जी का पूजन करता है और यह कथा श्रद्धा से सुनता है और अंत में चंद्रमा को अर्घ्य देता है, उसके जीवन के सभी दुख और संकट मिट जाते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। दूसरी कथा कुम्हार और बालक। प्राचीन काल की बात है। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। वह बड़ा ही परिश्रमी और सीधा साधा व्यक्ति था। उसका जीवन मिट्टी के बर्तन बनाने पर ही निर्भर था। प्रतिदिन वह भोर में उठकर गंगा जल से स्नान करता, मिट्टी खोदकर लाता, चाक चलाता और बर्तन बनाता। परंतु कुछ समय से उसकी एक बड़ी समस्या हो गई थी। चाहे वह कितनी ही मेहनत करे, चाहे कितने ही सुंदर आकार के बर्तन बनाए, जब उन्हें पकाने के लिए आवे में डालता, वे कच्चे ही रह जाते। न तो वे कठोर होते, न ही उनमें चमक आती। परिणामस्वरूप उसके बर्तन कोई खरीदता ही नहीं। धीरे धीरे उसका जीवन संकट में पड़ गया। कुम्हार चिंता से घिरा रहता। परिवार में भोजन की कमी हो गई। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल रहने लगे। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर गांव के पुजारी के पास गया और कहा, पंडित जी, मैंने अपनी सारी शक्ति लगाकर भी बर्तनों को पकाने का उपाय किया, परंतु वे कभी नहीं पकते। कृपा कर बताइए, ये कैसी विपत्ति आ गई है। पुजारी ने गंभीर होकर उसका मुख देखा और बोला, भाई, यह कोई साधारण बात नहीं है। अवश्य ही इसमें कोई दैवी कारण है। बर्तन तभी पकेंगे जब तुम आवे में जीवित प्राणी को रखकर अग्नि दोगे। कुम्हार यह सुनकर सन्न रह गया। उसकी अंतरात्मा कांप उठी। उसने कहा, पंडित जी, ये कैसे संभव है? मैं जीवित प्राणी को अग्नि में कैसे डाल सकता हूँ? ये तो पाप है। पुजारी ने उत्तर दिया, बेटा, कभी कभी विधि का विधान ऐसा होता है कि बलिदान से ही सिद्धि मिलती है। तुम अपने विवेक से निर्णय करो। कुम्हार असमंजस में पड़ गया। वो घर लौटा तो उसकी पत्नी ने देखा कि उसका चेहरा उदासी से झुका हुआ है। उसने कारण पूछा तो कुम्हार ने सारी बात बता दी। पत्नी भी घबराई, किंतु परिवार का पेट पालने के लिए उसे भी कोई उपाय नहीं सूझा। तभी घर का छोटा बालक सामने आया। वह मासूमियत से बोला, पिताजी, यदि मेरे कारण आपका काम बन सकता है तो मुझे आवे में रख दीजिए। मैं गणेश जी का नाम लेकर भीतर बैठ जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। कुम्हार और उसकी पत्नी का हृदय इस वचन को सुनकर द्रवित हो उठा। वे रोने लगे, परंतु बालक के आग्रह के आगे वे विवश हो गए। संयोग से उस दिन संकष्टी चतुर्थी का पावन पर्व था। बालक ने व्रत की कथा सुनी थी। उसने माता से कहा, माँ, आप गणेश जी की कथा सुनना और मन ही मन उनकी प्रार्थना करना। मैं भीतर बैठकर गणपति का स्मरण करूंगा, वे अवश्य रक्षा करेंगे। माँ का हृदय कांप रहा था। वह अपने पुत्र को हृदय से लगाकर बार बार रो पड़ी, परंतु बालक अडिग रहा। अंततः कुम्हार ने मिट्टी के बर्तनों के साथ अपने पुत्र को भी आवे में बैठा दिया और अग्नि प्रज्वलित कर दी। चारों ओर धुआं फैल गया। आवे के भीतर भयंकर गर्मी हुई, परंतु वह बालक निर्विकार भाव से ओम गणपति नमः का जप करता रहा। उधर उसकी माँ ने संकल्प किया कि वह संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का पाठ करेगी और अपने पुत्र की रक्षा के लिए गणेश जी से प्रार्थना करेगी। उसने सच्चे मन से कथा पढ़ी और भगवान गणेश को पुकारते हुए बोली, हे विघ्नहर्ता, मेरे पुत्र की रक्षा करो। यदि व्रत कथा का श्रवण सच्चा फल देने वाला है तो मेरा पुत्र सकुशल बाहर आए। रात्रि बीत गई। प्रातःकाल जब आंवा ठंडा हुआ तो कुम्हार ने मन कांपते हुए उसका द्वार खोला। जैसे ही भीतर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। सभी बर्तन सुंदरता से पके हुए, कठोर और चमकदार बन गए थे, और बीच में उसका पुत्र हंसता हुआ बैठा था। उसे तनिक भी आंच नहीं आई थी। कुम्हार और उसकी पत्नी ने ये चमत्कार देखकर गणेश जी की स्तुति की और अपने पुत्र को गले लगा लिया।
गांव के लोग ये समाचार सुनकर दौड़े आए। सबने इस अद्भुत घटना को देखा और गणेश जी के जयकारे लगाने लगे। कुम्हार ने उसी समय राजा हरिश्चंद्र के दरबार में जाकर यह पूरा वृतांत सुनाया। राजा ने भी आश्चर्य व्यक्त किया और कहा, निश्चित ही यह संकष्टी चतुर्थी व्रत का प्रभाव है। गणेश जी की कृपा से ही यह बालक सुरक्षित रहा और बर्तन भी पक गए। उस दिन से यह कथा दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। लोग कहने लगे कि संकष्टी चतुर्थी के दिन यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत और कथा का पालन किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, गणेश जी उसे दूर कर देते हैं। तभी से स्त्रियां और गृहस्थ इस व्रत को करने लगीं। वे संतान की दीर्घायु, परिवार की समृद्धि और जीवन के सुख सौभाग्य की कामना से संकष्टी चतुर्थी का उपवास रखती और रात्रि में गणेश जी की कथा सुनकर चंद्रमा को अर्घ्य देती। इस व्रत ने अनेकों परिवारों को संकट से उबार दिया और आज भी इसकी महिमा अमर है। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा तृतीय प्रसंग। प्राचीन काल की बात है। धर्मभूमि आर्यावर्त में एक नगर था, जहाँ लोग धर्मपरायण तो थे, परंतु कुछ लोग अपनी अज्ञानवश समय समय पर देवताओं के प्रति अनादर भी कर बैठते थे। उसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। वह अत्यंत ईमानदार, सच्चरित्र और श्रमशील था। अपनी दरिद्रता के बावजूद वह प्रतिदिन स्नान, संध्या, जाप और देवपूजन से विमुख नहीं होता था। उस ब्राह्मण की पत्नी भी पतिव्रता और धर्मनिष्ठा में अद्वितीय थी। दोनों का जीवन साधन संपन्न होते हुए भी संतोष से भरा हुआ था। किंतु दरिद्रता इतनी प्रबल थी कि प्रायः उन्हें भोजन के लिए भी अनेक बार भिक्षाटन करना पड़ता था। फिर भी वे मन में किसी प्रकार का मोह माया न रखते और भगवान की भक्ति को ही अपना धन मानते। समय बीतता गया। एक दिन नगर में भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। उस यज्ञ में नगर नगर के सभी लोग आमंत्रित थे, जिसमें समृद्ध व्यापारी, प्रतिष्ठित क्षत्रिय और ब्राह्मणों का समुदाय भी सम्मिलित हुआ। उस यज्ञ में यजमान ने समस्त देवताओं के पूजन हेतु विविध मंडप, कलश और वेद पाठ का आयोजन किया था। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, तब सभी देवताओं का आह्वान किया गया। किंतु आश्चर्य, जैसे ही यज्ञ की आहुति चढ़ाई जाती, अग्निदेव उस आहुति को स्वीकार ही नहीं करते थे। यज्ञ का वातावरण बार बार अशुभ हो जाता और वेद पाठ में बाधाएं आने लगतीं। यजमान अत्यंत चिंतित हो उठा। उसने आचार्य से निवेदन किया, गुरुदेव, ये कैसी विपत्ति आ रही है? आहुतियां अग्निदेव स्वीकार नहीं कर रहे, कृपा कर कारण बताइए। तब आचार्य ने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, हे यजमान, इस यज्ञ में विघ्न का कारण यह है कि यजमान मंडप में विघ्नहर्ता गणेश का पूजन नहीं किया गया है। जब तक प्रथम पूज्य भगवान गणेश को आह्वान करके उनका पूजन नहीं होगा, तब तक कोई भी देवता आहुति स्वीकार नहीं करेंगे। गणेश जी बिना पूजा किए किसी भी कार्य का सिद्ध होना असंभव है। ये सुनते ही यजमान और सभागण पछताए। सबने मिलकर तत्काल गणेश जी का पूजन किया, मंत्रोच्चार और नैवेद्य अर्पित किया। तभी अग्निदेव ने प्रसन्न होकर आहुतियां स्वीकार की और यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होने लगा। इस घटना को देख उस निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी के हृदय में गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि जो विघ्नहर्ता गणपति के पूजन से देवताओं तक को प्रसन्नता मिलती है और महान यज्ञ सिद्ध हो जाते हैं, तो यदि हम निरंतर इनकी उपासना करेंगे तो हमारे जीवन के सारे विघ्न भी नष्ट होंगे। उस दिन से ब्राह्मण दंपति प्रतिदिन भगवान गणेश की उपासना करने लगे। वे संकष्टी चतुर्थी के व्रत का विशेष पालन करने लगे। दरिद्रता होते हुए भी वे चतुर्थी के दिन उपवास करते, सायंकाल चंद्रमा के दर्शन के बाद गणपति का पूजन करके अर्घ्य अर्पित करते। गणेश जी भक्तवत्सल हैं। उन्होंने शीघ्र ही उस ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता हर ली। धीरे धीरे घर में लक्ष्मी का आगमन होने लगा, दरिद्रता हट गई और जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं, दरिद्रता नष्ट होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देवताओं ने भी उस अवसर पर ब्राह्मण दंपति को आशीर्वाद दिया। हे पुण्यात्मा, तुमने गणेश पूजन से संसार के लिए एक महान उदाहरण स्थापित किया है।
इस व्रत का पालन करने वाले मनुष्य के जीवन से कभी विघ्न नहीं रहेगा और उसके सभी कार्य सिद्ध होंगे। इस प्रकार तीसरी कथा का संदेश यही है कि गणेश पूजन के बिना कोई भी शुभ कार्य सिद्ध नहीं होता। जो संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं आता। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा चतुर्थ प्रसंग। सतयुग का समय था। हिमालय की पावन गुफाओं में जहाँ तपस्वी जन ध्यान और साधना में लीन रहते थे, वही एक महान ऋषि निवास करते थे। उनका नाम वर्तमुनि था। वे वेद वेदांत के पारंगत, ब्रह्मचर्य और सत्यपालन में दृढ़ तथा तपस्या में रत रहते थे। यद्यपि वे उच्च कोटि के तपस्वी थे, किंतु जीवन में एक दुख उन्हें सदैव खटकता रहता। उनका एकमात्र पुत्र अत्यंत रोगग्रस्त और दुर्बल था। वर्षों की तपस्या करने के बाद भी जब पुत्र का स्वास्थ्य सुधरता नहीं था, तो मुनि और उनकी पत्नी अत्यंत दुखी रहते। वे सोचते, हमने समस्त देवताओं का पूजन किया, व्रत उपवास किए, दान दिया, किंतु पुत्र का रोग दूर नहीं हो रहा। कहीं ये हमारे किसी भूल या पाप का परिणाम तो नहीं। उनकी पत्नी निरंतर चिंतित रहती। वह दिन रात केवल यही प्रार्थना करती कि पुत्र दीर्घायु और स्वस्थ हो जाए। एक दिन मुनि अपनी तपस्या में मग्न थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे वर्तमुनि, चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र का रोग केवल एक उपाय से ही दूर होगा। यदि तुम्हारी पत्नी श्रद्धा और विश्वास से संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन करेगी, तो न केवल तुम्हारा पुत्र स्वस्थ होगा, बल्कि तुम्हारे कुल का भी कल्याण होगा। ये सुनकर मुनि ने अपनी पत्नी को आकाशवाणी का संदेश सुनाया। पत्नी ने तुरंत निश्चय किया, आज से मैं संकष्टी चतुर्थी का व्रत करूंगी। चाहे शरीर को कष्ट हो, चाहे भोजन का त्याग करना पड़े, किंतु मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। अगली चतुर्थी के दिन उसने प्रातः स्नान किया, गणेश जी का पूजन किया और संकल्प लिया, हे विघ्नहर्ता गणेश, मैं संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही हूँ। मेरी इस भक्ति को स्वीकार कीजिए और मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए। उस दिन उसने निर्जला उपवास किया। सांकार चंद्रमा के दर्शन के बाद गणपति को अर्घ्य अर्पित किया और व्रत पूर्ण किया। चमत्कार हुआ, उसी रात मरणासन पुत्र का ताप उतर गया। उसके शरीर में धीरे धीरे शक्ति आने लगी। अगले कुछ दिनों में वो पुनर्तः स्वस्थ हो गया। ये देखकर मुनि दंपति आनंद से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना की, हे विघ्न विनाशक, आपने हमारी पीड़ा हर ली। आपने हमें पुत्र का जीवन प्रदान किया। अब से हम संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन निरंतर करते रहेंगे और लोगों को भी इसकी महिमा बताएंगे। भगवान गणेश प्रकट हुए और वरदान दिया, हे वर्तमुनि, जो भी श्रद्धा भाव से संकष्टी चतुर्थी व्रत करेगा, उसके जीवन के समस्त संकट दूर होंगे। जिस प्रकार तुम्हारे पुत्र का रोग नष्ट हुआ, वैसे ही अन्य भक्तों के जीवन के रोग, संकट और विघ्न भी दूर हो जाएंगे। यह व्रत संतानों की रक्षा करने वाला और मनोवांछित फल देने वाला है। उस दिन से संकष्टी चतुर्थी का व्रत संपूर्ण आर्यावर्त में प्रचलित हो गया। स्त्रियां संतान सुख और उनके दीर्घ जीवन के लिए इसे करती, पुरुष अपने कार्यसिद्धि और परिवार की रक्षा के लिए। धीरे धीरे यह व्रत संपूर्ण भारत में फैल गया और आज भी करोड़ों भक्त इसे श्रद्धा से करते हैं। इस प्रकार चौथी कथा पूरी हुई। ये कथा भक्तों को ये संदेश देती है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत जीवन में दिव्य परिवर्तन ला सकता है। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।